नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपको सिखाया जाएगा बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या होते हैं और हमें किस प्रकार से विद इन सेकेंड इन क्वेश्चनों को सोल्व करना आसानी से आ सकता है। तो ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं बोर्ड मास का रूल क्या कहता है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल कहता है, जैसे कि हमने लिख रखा कितना BODMAS। ये रूल नहीं होता है, ये क्या होती है, एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट का मतलब होता है जिसे सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे कि ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है का सोल्व करेंगे। डी का मतलब होता है डिवीजन सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणा सोल्व करेंगे। ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़ना सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना सोल्व करेंगे। अब इनके सिंबल किस प्रकार से होते हैं, चिन्ह किस प्रकार से होते हैं, सब चीज़ बताऊंगा। और उसके बाद में इस पे मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले बी का मतलब देख लेते हैं। बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। BRACKET। ब्रैकेट। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम, ब्रैकेट को बोलते हैं हम कोष्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोष्टक। कोष्ट बोल दो या कोष्टक बोल दो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कोष्टक तो होता है, ये कोष्टक किस प्रकार का होता है। तो आपके कोष्टक तो होते हैं वो तीन होते हैं। ठीक है, तीन होते हैं। और ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। और कोष्टक कितने होते हैं, तीन होते हैं। इसमें एक सिंबल और आ जाता है। सिंबल किसका आ जाता है, वो आ जाता है इस प्रकार से, एक रेखा कोष्ट का। ठीक है, किसका आ जाता है, एक रेखा कोष्ट का आ जाता है, जो कि किसी न किसी क्वेश्चन जो हमारे पास डिजिट दी होती हैं उनके ऊपर लगा हुआ होता है। तो इसी प्रकार से एक तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम रेखा कोष्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं हम रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक। उसके बाद में हमारा सिंबल आता है, एक जो कोष्टक होता है वो आता है एक इस प्रकार का। ठीक है, जो हमको इस प्रकार से लिया हुआ था। जो इस प्रकार कोष्टक होता है उसको बोलते हैं हम छोटा। ठीक है, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक। उसके बाद में हमारा एक आता है किस प्रकार का, इस प्रकार का आता है मंझला ब्रैकेट। ठीक है, क्या आता है इसको, इसको बोलते हैं हम मंझला। ठीक है, मंझला बोलते हैं। और इसके बाद में एक आता है हमारा बड़ा वाला, जो कोने बिल्कुल इस प्रकार के होते हैं, इसको बोलते हैं हम बड़ा ब्रैकेट। बस ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं होता है। ब्रैकेट में आपको यही होता है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टक के बाद उस पर एक सिंबल लिखा हुआ होता है कि ऊपर कोई सी, जैसे ये संख्या लिख रही है, संख्या के बाद अगर इस प्रकार से लिख रखा होता है तो इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक भी नहीं बोलते हैं तो इसको बोल देते हैं हम बार। उसके बाद में ये आपको छोटा दिखाई देगा, ये मंझले दिखाई देगा और ये बड़ा दिखाई देगा। अब इसका खेल हो गया खत्म। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं इस पर ओ पे। ओ को क्या बोलते हैं हम, ओप। ओप का मतलब होता है, ओप का मतलब होता है का। अब का किस प्रकार का होता है ये भी आपको बताऊंगा। उसके बाद में डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है, DIVISION। डिवीजन का मतलब होता है आपका क्या होता है, भाग। ठीक है, भाग का चिन्ह आपको किस प्रकार का होता है, भाग का चिन्ह आपको ये वाला होता है। इसी प्रकार से आपको क्या होता है, मल्टीपल। एम का मतलब होता है मल्टीपल, MULTIPLY। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है आपको गुणा। ठीक है, गुणा। गुणा का चिन्ह आपको सीधा सीधा सिंपल ये होगा। फिर ए आ जाता है, ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़ना, ADDITION। एडिशन का मतलब होता है आपका जोड़। जोड़ का मतलब जोड़ा या जोड़ लिख लो। ठीक है, जोड़ का मतलब होता है इस प्रकार से प्लस करना। उसके बाद में आता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, SUBST। टी के बाद क्या आता है, RACTION। इसका मतलब होता है घटाना, घटाव या घटाना। घटाव लिख देता हूँ, घटाव का मतलब होता है ये वाला चिन्ह। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना इसमें ज़्यादा। बस क्या है, बोर्ड मार्क्स मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब का, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ऑफ का मतलब हमने छोड़ दिया कि सर क्या होता है। तो ऑफ का मतलब होता है आपका का मतलब होता है गुणा। इसमें भी गुणा होती है। पर ये जब ऑफ का मतलब का होता है, जैसे कि अगर हम बात कर लें किस चीज़ की, जैसे कि हमने देखा तीन है, तीन का दो है, तीन का दो है। अगर ये हमारे पास लिख रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, तीन मल्टीप्लाई दो करेंगे, तीन दूनी छः, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ये वाली मल्टीप्लाई सबसे पहले ये आई है हमें तो यही करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अगर कहीं अलग मल्टीप्लाई है तो हम उस वाली को नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही अच्छा सा। बस आपको ये चीज़ें तो नोट कर लेनी है और इसके बाद एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जो आपको बहुत ही आसानी से सोल्व कर देगा।
जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है, कितना है, हमने लिया 72 है, माइनस के कितना ले लिया हमने 12 ले लिया, और भाग ले लिया हमने कितना 3 ले लिया, और हमने बाद में अब हमने देखो का भी ले लिया, का मल्टीप्ल मतलब का के बाद क्या लिख लिया 2 लिख लिया, और उसके बाद हमने ब्रैकेट कर दिया बंद। ब्रैकेट बंद करने के बाद हमने कितना कर लिया, प्लस कर लिया, प्लस करने के बाद हमने कितना ले लिया 18 ले लिया, और 18 माइनस के 6 ले लिया, 6 के बाद भाग कर लिया, और हमने ले लिया कितना 6। और ये क्या हो गया हमारा, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने इसमें बताया था कि ब्रैकेट सोल्व करना। जब हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो इसका मतलब ये वाली, ये एक तो ये ब्रैकेट है हमारे पास, और ये ब्रैकेट है हमारे पास, कितने ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है। ठीक है भाई, 2 ब्रैकेट हैं तो सोल्व कर लो। तो सबसे पहले तो हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट तो ये भी सोल्व करना हमें और ये भी सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसे भी सोल्व करते चलते हैं, साथ साथ इसे भी सोल्व करते चलते हैं। पर हम दोनों को साथ साथ सोल्व करने से अच्छा है कि हम यहीं प्लस का चिन्ह लगाएं और इस वाले को सोल्व कर लेते हैं कि 12 में से वो 18 में से 6 जाएंगे तो आपको कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। देखिए ब्रैकेट में से खत्म हो गया और भाग कितना बचा आपका, भाग बचा आपका 6। ठीक है, अब हमने ये वाला ब्रैकेट सोल्व कर लिया, तो अब इस वाले को भी सोल्व कर लेते हैं। अब इस वाले को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले करना क्या होगा, तो डिवीजन है, इसको ब्रैकेट हटाने के लिए देखिएगा हमने क्या लिया 72 का, चलो इस वाली संख्या को लिख देता हूँ मैं, 72 का 72 हो गया, 12 का 12 हो गया, भाग कितना हो गया 3 हो गया, और ये का है, का चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कर लेते हैं हम, चेंज कर लेते हैं। का चिन्ह मैंने ऊपर बताया था, उसको काय में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, और ठीक है इतना हो गया, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब अभी तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि अंदर है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए 72 का 72 माइनस के 12, और 3 दूनी कितने होंगे आपके, 6 होंगे, भाग के साथ 6 हो जाएंगे। ठीक है अभी 6 हो गया है। अब 6 होने के बाद अभी हमारा क्या है, ब्रैकेट्स बंद है, क्योंकि हमने ये वाला सोल्व करके तो इतना रख लिया है, पर अभी इसको सोल्व करने के बाद इस वाली संख्या को हम लिख लेंगे। अब हम 6 से इसको काट लेते हैं, 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, और 72 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 70 बचेंगे। 72 में से 2 गए, कितने बचे 70 बचे, और जो इधर वाली संख्या थी वो कितनी बची हुई है, 12 प्लस के 4 बची हुई है। तो अब इस वाली को लिख लेते हैं 12 भाग 6। जब 12 भाग 6 लिख लिया, 12 भाग 6 ही था ना यहाँ, ठीक है 6 लिख लिया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम काट लेते हैं। देखिएगा इसमें से काटा, 12 में से 6 गए, कितने बचे, वो 18 में से 6 गए, बचे आपका 12, 12 6 कितना होता है 18, और वहाँ कितना आपका 6 है, और 6 ही हमने लिख लिया। अब इसको काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है भाई, अब हमने क्या काम करा, जब 6 दूनी 12 हो गया तो हमारा बचा 70, और प्लस के कितना आएगा 2, और 70 2 कितने हो जाएंगे आपके 72 हो जाएंगे, और 72 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट इसके आगे भी लिखते हुए चल सकते हो। कैसे लिख सकते हो इसको, इसको लिख सकते हो आपको, देखिए इस वाली संख्या को तो आपको यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, फिर इसे भी लिख सकते हो आपको 12 भाग कितना लिख सकते हो 6, और इस वाली संख्या को भी यहाँ लिख सकते हो प्लस के 12 भाग 6, और उसके बाद सोल्व कर सकते हो, तो आपका 72 आ जाएगा। पर आशा यही करता हूँ कि आपको इस प्रकार से ना लिखते हो, क्या पहले जो भी ब्रैकेट में है वो अलग अलग सोल्व कर लो, उसके बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, बहुत ही अच्छा सा, वो भी वो तो बहुत सिंपल है। किस प्रकार से देखते हैं उसको, देखा हमने कितना देखा 5 है, माइनस के 4 है, माइनस के कितना है 12 है, और भाग कितना करा हमने 3 करा, और कितना करा 7, माइनस के कितना करा 5 करा। उसके बाद अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करा। ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब 7 में से 5 गए तो आपके कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो लिखते हुए चल रहे हैं माइनस के 5, मतलब 5 माइनस के 4 माइनस के 12, और भाग कितना है आपका 3 है, 7 में से 5 गए तो कितने बचे, 7 में से 5 जाएंगे तो आपके बचेंगे 2। अब बात कर लेते हैं यहाँ छोटे से एक पॉइंट की, कि जौन सा ये भाग खोला यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ चिन्ह काय का आएगा। तो भाई साहब यहाँ चिन्ह तो आता है वो आपका काय का आता है, मल्टीपल का आता है। मल्टीपल मतलब गुणा का आता है। जब भी किसी ब्रैकेट से बाहर कोई संख्या निकालते हैं हम, और उसके बाद कोई चिन्ह नहीं दे रखा होता, तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। जब मल्टीप्लाई का चिन्ह लग गया है, तो आप ये मत सोचना आप कि मल्टीप्लाई का चिन्ह लग गया तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें
बताइए कि हमारा ऊपर सबसे ऊपर दिखा रखा हमें बोर्ड मास में, सबसे ऊपर दे रखा था हमें क्या, बोर्ड मास में क्या दे रखा था, ओप का तो गुणा दे रखा था। पर नहीं, ये हमें क्या हुआ, लगाया हुआ है, तो हम सबसे पहले गुणा नहीं करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये चिन्ह लगाया हुआ है तो हम इसको सोल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम पहला करेंगे इसको सोल्व। 3 चौक 12, 3 चौक 12 करेंगे। अब देखिएगा 5 है माइनस के, ये इसको प्लस का कर लो भाई, ठीक है, प्लस का कर लो, और यही प्लस का हो गया, और कितना हो गया ये 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। और जब माइनस का जो 4 निकल का आया है, क्योंकि 3 चौक 12 तो माइनस के इसको भी 4 कर लो, और मल्टीप्लाई में कितना है, गुणा का 2 है, उसके बाद हो जाती है अब गुणा। अब गुणा होगी, भाग के बाद गुणा होगी, क्योंकि ओप का छोड़कर नीचे वाला सोल्व कर रहे हैं हम, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो 5 माइनस के 4 और 4 दूनी कितना हो गया आपका 8 हो गया है। 5 4 कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं, 9 माइनस के 8 है, तो 9 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और एक ही आपका राइट आंसर है। और इसको जल्दी से नोट कर लो, सोल्व कर लो। और आपका आज बोर्ड मास का रूल हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है। देखिए ज़्यादा लंबी क्लास बनाने से क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चनों में ही समझा दिया है, और मैं कैलकुलेशन तो आपको हर जगह समझाता ही रहता हूँ। तो इसलिए आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर देना, और आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और जो आपकी प्रीवियस क्लासें हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पुरानी वीडियो आपकी काफ़ी सारी पड़ी हैं तो उन्हें भी जाकर आप देखो, और जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।